वे त्र्यंबक है, वे ही ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले हैं और उनके पास अमृता का रहस्य है जो हमें मृत्यु से मुक्त कर सकता है। भगवान शिव जो अमरेश्वर के रूप में किसी भी जीव को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर अमर बना सकते हैं। और भगवान शिव के इस रूप को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त कठिन यात्रा के बाद एक मंदिर के दर्शन करने जाते हैं जो एक गुफा में बना है। एक गुफा जिसे अमृता की गुफा कहा जाता है। एक गुफा जहां कुछ जीव है जिन्होंने भगवान शिव से अपनी अमृता का रहस्य सुना है। एक गुफा जहां बर्फ से ढका शिवलिंग बना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ गुफा की। अमरनाथ गुफा जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बर्फीले पहाड़ों में स्थित है। माना जाता है कि एक बार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनकी अमृता का रहस्य पूछा तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी अमृता का रहस्य बताया। देवी पार्वती यह सुनकर उत्साहित हुई और उन्होंने भगवान शिव से इस रहस्य को बताने का अनुरोध किया। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई और इस रहस्य को सुनकर इसका फायदा उठाए। इसलिए उन्होंने पहाड़ों में एक ऐसी जगह चुनी जहां दुनिया में कोई और जीव न हो। और मान्यता के अनुसार 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर की अंतहीन बर्फ में एकमात्र जगह थी जहां अमर होने की वह कथा सुनाई गई। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। इस प्रसिद्ध कहानी के अनुसार वर्ष 1850 की दोपहर में बूटा मलिक नाम का एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अमरनाथ के पहाड़ों पर गया था। तभी उसे वहां एक साधु मिले जिन्होंने उसे कोयले से भरा एक थैला दिया और कहा कि इस थैले को अपने साथ घर ले जाओ और घर पहुंचने पर ही इसे खोलना। बूटा मलिक को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने साधु की बात मान ली और वह घर लौट आया। घर लौटते ही जैसे ही उसने थैला खोला वह दंग रह गया। थैले में रखे कोयले के टुकड़े सोने के सिक्कों में बदल गए थे। वह खुशी से पागल हो गया और फिर से दौड़ता हुआ उस स्थान पर गया ताकि साधु को खोज सके और उनका धन्यवाद कर सके। उसने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उसे साधु तो नहीं मिले, लेकिन उसे एक गुफा दिखाई दी। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसे वहां बर्फ से बना एक शिवलिंग दिखाई दिया। इस बर्फ से बने शिवलिंग की कहानी पूरे गांव में फैल गई और तब से लोग यहां पूजा करने लगे और अमरनाथ को एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाने लगा। कई दशकों तक बूटामलिक की इस कहानी पर कश्मीर का हर व्यक्ति और अमरनाथ यात्रा पर आने वाला हर शिव भक्त विश्वास करता रहा। लेकिन फिर इतिहास में कुछ ऐसी बातें सामने आई जो एक अलग ही सच्चाई बयां कर रही थी। 12वीं शताब्दी में कल्हाना नामक इतिहासकार ने रजतरंगिनी में एक ग्रंथ लिखा कि कश्मीर के राजा संधिमती अमरनाथ की गुफा में आए और बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा की। इसके अलावा अमरनाथ महात्म्य और ब्रिंगेश संहिता जैसे प्राचीन क्षेत्रीय ग्रंथों में भी अमरनाथ के धार्मिक महत्व का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ से यह साबित होता है कि बूटामलिक से पहले भी कई लोग इस गुफा के बारे में जानते थे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे राज भी छिपे हुए हैं जो इसे रहस्यमयी बनाते हैं, जैसे कि अमरनाथ की गुफा का वह गुप्त रास्ता जहां से कोई वापस नहीं आता। अमरनाथ को भगवान शिव का जागृत स्थान माना जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव आज भी वहां निवास करते हैं। लेकिन अमरनाथ की गुफा से थोड़ी दूर एक और छोटी सी गुफा है, जहां से मान्यता के अनुसार अमरनाथ जाने का गुप्त रास्ता है। भस्मासुर नामक राक्षस की कहानी आप सभी ने बचपन में जरूर सुनी होगी। एक राक्षस जिसे भगवान शिव से यह वरदान मिला था कि वह जिस किसी के भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर ने अपने अहंकार में डूबकर सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया और फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर उसका वध कर दिया था। भस्मासुर की यह कहानी हमें मराठी में शिवलीलामृत नामक ग्रंथ में मिलती है,
लेकिन इससे जुड़ी एक और कहानी कश्मीर में प्रचलित है, जो भस्मासुर को शिवखोड़ी गुफा से जोड़ती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार में प्रकट होने से पहले भस्मासुर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और अपने ही वरदान के कारण भगवान शिव के लिए उसे मारना मुश्किल हो गया था। तब भगवान शिव ने भस्मासुर को चकमा देने के लिए उसने पहाड़ों में एक गुफा बनाई और वहीं छिप गए। कहा जाता है कि शिवखोड़ी भगवान शिव द्वारा बनाई गई गुफा है और यहीं से अमरनाथ गुफा में जाने का एक गुप्त रास्ता है, जिसके जरिए भगवान शिव इन दोनों गुफाओं के बीच से यात्रा करते हैं। लेकिन इस रास्ते से एक बहुत ही खतरनाक रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार जो भी इस रास्ते से जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कुछ लोगों को उस गुफा में जाते हुए तो देखा है, पर कोई भी वहां से वापस नहीं आया। आज भी शिवखोड़ी का यह रहस्य अमरनाथ के उन कई रहस्यों में से एक बनकर रह गया है और इन्हीं रहस्यों में से एक है अमरनाथ यात्रा की। वह कहानी को आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। छड़ी मुबारक। अमरनाथ की यात्रा पर हर यात्री के मुंह से आप यह शब्द जरूर सुनेंगे, जिसके अनुसार एक पवित्र लाल कपड़े को छड़ी में लपेटकर लंबी यात्रा के बाद मंदिर में लाया जाता है और यात्रा पूरा होने पर छड़ी मुबारक कहकर इस यात्रा के पूरा होने का जश्न मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत भगवान शिव के एक भक्त से हुई थी? एक ऐसे भक्त जो शायद भगवान शिव का पहला भक्त था जिसने अमरनाथ की यात्रा की थी। एक प्राचीन कश्मीरी ग्रंथ भृंगेश संहिता के अनुसार इन पहाड़ों में एक ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वह अपने शिष्यों को अमरनाथ का महत्व बताया करते थे। एक दिन वह अपने शिष्यों को लेकर अमरनाथ की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक भयानक राक्षस का सामना करना पड़ा। उस भयानक राक्षस को देखकर ऋषि ने तुरंत भगवान शिव की आराधना की। वर्षों तक भगवान शिव की पूजा करने वाले ऋषि की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि उनकी मदद करने के लिए स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस से युद्ध किया और उसका वध कर दिया और ऋषि को आशीर्वाद देकर उन्हें एक छड़ी दी और कहा कि इस छड़ी को अपने पास रखो, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। और इसी घटना के बाद से छड़ी मुबारक की परंपरा शुरू हुई। अमरनाथ की यात्रा दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है और कहा जाता है कि भगवान शिव की यह पवित्र छड़ी इस पूरी यात्रा में अपने भक्तों की रक्षा करती है। पूरी दुनिया से दूर एक ऐसी जगह है जहां अमरता का रहस्य कोई नहीं सुन सकता। यही वजह थी कि भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा को चुना। लेकिन न चाहते हुए भी वहां कोई और था जिसने यह कथा सुनी और अमर हो गया। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो आपने यह स्थानीय किंवदंती जरूर सुनी होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि अमरनाथ की गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा रहता है जिसने भगवान शिव के मुंह से अमर कथा सुनी थी। अमरेश्वर महात्म्य के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृता का रहस्य पूछा तो भगवान शिव उन्हें टालते रहे, लेकिन फिर उनके बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अमरनाथ की गुफा को चुना। कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में जाने से पहले उन्होंने अपने सभी साथियों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया ताकि कोई और यह कथा न सुन सके। उन्होंने नंदी महाराज से पहलगाम में रहने को कहा, जो आज के समय में श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है। पहलगाम के बाद भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को निकालकर चंदनबाड़ी में छोड़ दिया और फिर शेषनाग झील के पास उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले से निकालकर छोड़ दिया और फिर उन्होंने अपने पुत्र भगवान गणेश से महागुणस पर्वत पर रहने को कहा, जिसे आज महागणेश पर्वत भी कहा जाता है।
इसके साथ ही भगवान शिव, जो पंच तत्वों के देवता है, उन्होंने भी रास्ते में इन सभी तत्वों को छोड़ दिया। मान्यता है कि पंचतरणी वह स्थान है जहां ये 5 तत्व यानी वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश एकत्रित होते हैं। इन सभी को अलग अलग स्थानों पर छोड़ने के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचे। उन्होंने वहां अपना स्थान ग्रहण किया और फिर अपने स्वरूप कालाग्नि रुद्र को आदेश दिया कि गुफा के चारों ओर आग लगा दी जाए ताकि कोई भी गुफा में प्रवेश न कर सके। कालाग्नि रुद्र ने ठीक वैसा ही किया और देखते ही देखते आग की लपटें गुफा के चारों ओर फैल गई। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, लेकिन जैसे ही यह कथा पूरी हुई, उन्होंने देखा कि उनके स्थान के ठीक पीछे एक कबूतर का छोटा सा अंडा था, जिससे 2 बच्चे पैदा हुए। माना जाता है कि कबूतर के इन दोनों बच्चों ने यह कथा सुन ली थी और इसीलिए वे दोनों अमर हो गए और तब से वे इस गुफा में रह रहे हैं। माना जाता है कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने इस जोड़े को अमरनाथ की गुफा में देखा है। कबूतरों का यह अमर जोड़ा सैकड़ों सालों से इस गुफा के कई रोचक रहस्यों में से एक है। अमरनाथ गुफा जितनी ऊंचाई पर स्थित है, उससे जुड़े रहस्य उतने ही गहरे हैं, लेकिन इस जगह की पवित्रता इन रहस्यों से भी कहीं ज्यादा है। हर साल लाखों लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं और यह संख्या महाशिवरात्रि और सावन के महीनों में और भी बढ़ जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव के लाखों भक्त इस यात्रा पर जाते हैं, जो सावन पूर्णिमा को बर्फीले शिवलिंग के दर्शन के साथ समाप्त होती है। अगर आप भगवान कल्कि, महाभारत, कलयुग, भगवान विष्णु, श्री कृष्णा, भगवान बुद्ध, बेताल 25, सिंहासन 32 और ऐसी कई रोचक और अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।